Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to be doing the chapter power sharing class 10th. Now now चैप्टर के स्टार्ट में हमें बेल्जियम और श्रीलंका के बीच में एक कंपैरेटिव एनालिसिस दे रखा है. सो बेसिकली बेल्जियम को सबसे पहले बताया गया कि बेल्जियम एक बहुत स्मॉल कंट्री है. उसकी बॉर्डर्स है फ्रांस, नेदरलैंड्स, जर्मनी एंड लक्समबर्ग. उसकी पॉपुलेशन हरियाणा की पॉपुलेशन के हाफ है, विच इज़ लिटिल ओवर 1 करोड़. और बट इनकी जो एथनिक कॉम्पोजिशन आई विल एक्सप्लेन लेटर, बट फॉर नाउ यू कैन अंडरस्टैंड एथनिक कॉम्पोजिशन बेसिकली कल्चर के डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं वहाँ पे. और कंट्री की बेसिकली टोटल पॉपुलेशन में से 59% पॉपुलेशन फ्लेमिश रीजन में रहती है और डच लैंग्वेज बोलती है, और बाकी 40% लोग वलूनिया रीजन में रहते हैं और फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं. तो फ्लेमिश रीजन के लोग क्या बोलते हैं, डच लैंग्वेज, और वलूनिया रीजन के लोग फ्रेंच लैंग्वेज. अब अगर इस सेंटेंस को हम देखें तो हमें क्या रियलाइज होगा, हमें ये रियलाइज होगा कि जो हमारे डच स्पीकिंग है वो मेजॉरिटी में है, और जो फ्रेंच स्पीकिंग है वो माइनॉरिटी में है. और ऑफकोर्स 1% ऑफ जो है हमारे पास बेल्जियंस वो जर्मन में भी बोलते हैं. तो हमें ये अंडरस्टैंड होता है कि पूरी कंट्री के पॉपुलेशन में बेसिकली इफ वी टेक अ होल कंट्री पॉपुलेशन वी कैन सी दैट डच मेजॉरिटी में है और फ्रेंच माइनॉरिटी में है. लेकिन ये केस डिफरेंट है, एक्चुअली ऑपोजिट है. जो इस कंट्री के कैपिटल में जो ब्रसल्स है, तो कैपिटल सिटी ब्रसल में क्या है, 80% फ्रेंच है और 20% डच है. अब इस दो लाइंस को अगर हम अंडरस्टैंड करें तो हमें क्या पता चलता है कि एक जो पूरी कंट्री है उसमें हमारे पास फ्लेमिश रीजन में जो लोग रहते हैं 59% लोग बेसिकली पूरी कंट्री में डच मेजॉरिटी में है और फ्रेंच माइनॉरिटी में है. लेकिन कैपिटल सिटी में डच माइनॉरिटी में और फ्रेंच मेजॉरिटी में. नाउ माइनॉरिटी फ्रेंच कम्युनिटी बहुत ही ज़्यादा रिच और पावरफुल थी, और जो ये डच स्पीकिंग कम्युनिटी दे डिड नॉट लाइक दिस, एंड ऑफ कोर्स दे गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बट दे गॉट इट लॉट आफ्टर अ लॉट ऑफ टाइम. सो अब जब किसी भी कंट्री में दो टाइप की कम्युनिटीज़ होती हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू टेक एन एग्जाम्पल कि अगर कोई कंट्री है उसमें दो टाइप की कम्युनिटीज़ है, एक कम्युनिटी पावरफुल है, दूसरी कम्युनिटी पावरफुल नहीं है, रिच नहीं है, तो फिर दूसरी कम्युनिटी को पहली कम्युनिटी से ऑफकोर्स दे विल फील जेलस, और दे विल बेसिकली थिंक दैट दे आर नॉट, दे विल फील अंडर प्रिविलेज्ड, एंड दिस विल लीड टू अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होगी, लड़ाई होगी डच और फ्रेंच में ऑफकोर्स. तो डच और फ्रेंच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हुए इसकी वजह से. अब ये जो थी, ये वैसे तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे ये ब्रसल्स में उतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन ब्रसल्स में एक और प्रॉब्लम थी जो मैंने ऊपर बताई थी कि डच स्पीकिंग जो लोग थे ब्रसल्स में वो मेजॉरिटी में थे, वो डच स्पीकिंग पूरी कंट्री में, बट कैपिटल में माइनॉरिटी में थे. तो इससे एक और अलग प्रॉब्लम आ जाती है. नाउ अब इसको अब हमने बात कर ली बेल्जियम की. अब हमें नीचे एग्जाम्पल दे रखा है कि हम इस सेम सिचुएशन को श्रीलंका से कंपेयर करेंगे. नाउ श्रीलंका ऑफ कोर्स इज एन आइलैंड नेशन, और ये तमिलनाडु से कुछ किलोमीटर्स दूर है. इसमें 2 करोड़ की पॉपुलेशन है, बेसिकली हरियाणा की पॉपुलेशन से सेम. हरियाणा का एग्जाम्पल इसलिए दे रखा है फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग. नाउ श्रीलंका में भी बहुत डाइवर्स पॉपुलेशन है. मेजर जो सोशल ग्रुप्स हैं वहाँ पर दो हैं, सिन्हला स्पीकर्स और तमिल स्पीकर्स. सिन्हला जो 74% ऑफ कोर्स मेजॉरिटी में, और तमिल स्पीकर 18% माइनॉरिटी में. सॉरी वो लाइंस थोड़ी ऐसी वैसी हैं, बट जस्ट अंडरस्टैंड. नाउ तमिल्स में हमारे पास दो सब ग्रुप हैं. सब ग्रुप मतलब तमिल्स की कम्युनिटी में भी दो टाइप की और कम्युनिटीज़ हैं. नाउ तमिल कम्युनिटी में दो टाइप की कम्युनिटीज़ हैं. एक तमिल कम्युनिटी जो ऑफ कोर्स कम्युनिटी के नेटिव्स हैं, जो तमिल जो बेसिकली श्रीलंका में ही बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुई है जिनकी,
एंड सेकेंड टाइप थी श्रीलंकन तामिल्स 13%, जो बेसिकली इंडिया जिनके फोर फादर्स आए थे प्लांटेशन वर्कर्स, क्योंकि कॉलोनियल पीरियड में प्लांटेशन वर्कर्स को श्रीलंका लाया गया था। तो ये वो वाले लोग हैं कि जिनके फोर फादर्स इंडिया से श्रीलंका आए थे कॉलोनियल पीरियड में, और इन्हें बोलते हैं हम इंडियन तामिल्स। तो जो श्रीलंका में रहते थे, बॉर्न एंड ब्रॉट अप थे वहाँ के, वो थे श्रीलंकन तामिल्स, और जो कॉलोनियल पीरियड में जिनके फोर फादर्स आए वो थे इंडियन तामिल्स। तो हमें क्या पता चलता है, दो टाइप की कम्युनिटीज थी, सिन्हाला स्पीकर्स और तामिल स्पीकर्स। तामिल में दो कैटेगरीज थी, श्रीलंकन तामिल्स 13%, और जो बाकी थे रेस्ट वो थे इंडियन तामिल्स, जिनके फोर फादर्स आए थे एज प्लांटेशन वर्कर्स कॉलोनियल पीरियड में। ना इसके बाद मैं आपको एक मैप दिखाऊंगी जो आपको बेसिकली इस चीज़ को और अच्छे से एक्सप्लेन कर देगा, बट अभी के लिए मैं पहले ऐसे बता देती हूँ कि मैप आप जो आगे देखोगे उसमें आपको लगेगा कि श्रीलंका की जो श्रीलंकन तामिल्स थे वो नॉर्थ और ईस्ट में थे, और जो सिन्हाला स्पीकिंग थे वो बुद्धिस्ट थे, और तामिल्स थे हिंदूज और मुस्लिम्स, और 7% क्रिश्चियंस थे जो दोनों तामिल और सिन्हाला में मिक्स थे। अब हम वापस बेल्जियम के एग्जाम्पल पे जाते हैं। अब क्या होगा कि अगर बेल्जियम में डच कम्युनिटी पूरी कंट्री में मेजॉरिटी है, तो क्या होगा कि डच कम्युनिटी अपनी मेजॉरिटी का फ़ायदा उठाएगी और फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग पे अपनी अपनी जो भी उनकी विशेज़ होंगी, जो भी उनकी डिमांड्स होंगी वो फोर्स करेंगी, और इसकी वजह से जो इनके बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट था वो और बढ़ता जाएगा, और इससे एक बहुत ही बुरा मेसी पार्टीशन होगा, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ ब्रसल्स के ऊपर कंट्रोल क्लेम करेंगी, और इससे बहुत एक मेसी और वायलेंट पार्टीशन होगा। बट और श्रीलंका में क्या था, सेम था। सिन्हाला कम्युनिटी बहुत मेजॉरिटी में थी, ऑफ कोर्स सिन्हाला कम्युनिटी वाज लाइक 74%, और तामिल स्पीकर्स थे सिर्फ 18%। तो अब 18 में से भी 13% श्रीलंकन तामिल्स, और बाकी के 5% जो भी थे हमारे वो थे इंडियन तामिल्स। नाउ जो श्रीलंका की सिन्हाला कम्युनिटी थी वो इतनी अपनी मेजॉरिटी में होने का अपनी विल, वो ना उसका फ़ायदा उठाते थे कि whatever decision they wanted to take, they used to take it, and they would not listen to the demands of everyone, only whatever जो भी सिन्हाला कम्युनिटी जो भी डिसीजन चाहती थी, जो भी नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस करना चाहती थी वो करती थी, और पूरी कंट्री में जैसे बाकी जो कम्युनिटीज़ थी, जो श्रीलंकन तामिल्स और तामिल स्पीकिंग कम्युनिटी को उतनी रिस्पेक्ट और अपना व्यू पॉइंट रखने का नहीं दिया जाता था। अब उसके बाद हम बात करेंगे कि अब हमें दो केसेस बता दिए कि एक हमारे को डच और फ्रेंच स्पीकिंग का दे दिया कि डच थे मेजॉरिटी में बेल्जियम में और फ्रेंच थे माइनॉरिटी में, लेकिन ब्रसल्स में क्या था कि डच में माइनॉरिटी में थे और फ्रेंच मेजॉरिटी में थे, फ्रेंच और ज़्यादा रिच थे। और हमें दूसरा एग्जाम्पल दिया किसका, श्रीलंका का। श्रीलंका में क्या दिखाया हमें कि श्रीलंका में बहुत डाइवर्स पॉपुलेशन है, और इसमें क्या थे, सिन्हाला स्पीकर थे और तामिल स्पीकर्स थे। सिन्हाला स्पीकर्स थे 74% और तामिल स्पीकर्स थे 18%। तो अब हम बात करेंगे कि अब ब्रसल्स ने क्या हुआ कि उन्होंने हमें ये बताया कि फॉर एग्जांपल अगर डच कम्युनिटी अपनी मेजॉरिटी का फ़ायदा उठाती तो क्या होता, बट श्रीलंका में सिन्हाला कम्युनिटी अपनी मेजॉरिटी का फ़ायदा उठा रही थी। अब हम बात करेंगे दोनों कंट्रीज़ में क्या हुआ इस मेजॉरिटी माइनॉरिटी की वजह से। नाउ एथनिक बेसिकली किसी भी कल्चर के बेस्ड पे एक सोशल डिवीजन होता है। जो लोग सेम एथनिक ग्रुप के होते हैं वो सेम उनका व्यू पॉइंट होता है, सेम व्यू पॉइंट नहीं, बेसिकली उनकी सेम कॉमन डिसेंट पे बिलीव होता है उनका, और ज़रूरी नहीं है कि वो सेम कल्चर या सेम रिलीजन और नेशनलिटी से हो, उनकी कुछ कल्चर या फिजिकल टाइप में कुछ सिमिलैरिटी होती है, इसलिए वो सेम सोशल डिवीजन में आते हैं। नाउ अब कम्युनिटी रीजन्स ऑफ बेल्जियम जो हमने पहले पढ़ा था, क्योंकि अब हम आगे बात करेंगे कि बेल्जियम और श्रीलंका की, तो लेट्स जस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड कि पहले बेल्जियम की थोड़ा सा मैप देके वी कैन लिटिल बिट अंडरस्टैंड। तो ब्रसल्स जो थी, ब्रसल्स मैंने आपको बताया था कि डच यहाँ पे माइनॉरिटी थी और फ्लेमिश रीजन में डच मेजॉरिटी थी। बेसिकली पूरी कंट्री में डच मेजॉरिटी थी और
ब्रसल्स में डच माइनॉरिटी थी, वलोनिया रीजन था और जर्मन रीजन था। फ्लेमिश और वलोनिया रीजन इंपॉर्टेंट है, यू कैन गेट इट इन 1 mark. Thank you so much for watching this video. Please like, share, comment and subscribe to my channel. You can email me your suggestions, feedback at studymakeclass10@gmail.com. I have also posted the notes in the description. Please check them out once. Thank you.